जी स्वामी। हाँ, वही मैं कह रहा था, शांति मतलब शांति तो चाहिए, लेकिन हम सुख मिलता है किसी वस्तु से, हम उसे शांति समझते हैं। शांति नहीं, वो अच्छा। सुख है और वो दुख देगा बाद में। शांति आप में है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बोर हो जाते हैं, जी। उगने लगते हैं, घुटन होने लगती है, फिर टाइम पास के लिए कुछ पकड़ना चाहते हैं। हाँ। शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन जब शांति मिलती है तो आप उससे भागने लगते हो। अपने आप में होना चाहते हो किसी विधि द्वारा, लेकिन जब प्राकृतिक अपने आप में होते हो तो आपको घुटन होने लगती है। और जब विधि द्वारा होता है तो सुकून मिलता है, लेकिन आपने जबरदस्ती किया है, फिर वहीं जाओगे। प्राकृतिक हो रहा था तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और विधि द्वारा हो रही तो उसमें कर्ता का भाव आता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो सुख है। किसी विधि द्वारा हो रहा है, उसमें कर्ता का भाव आ रहा है कि मैं देखो कर ले रहा हूँ, लोग कर नहीं पा रहे हैं। हम्म। और जब प्राकृतिक शांति मिलती है तो आप उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो, उगने लगते हो। समझ रहे हो? एक तरफ कह रहे हो यहाँ बहुत शांति है, एक तरफ कह रहे हो चलो, तो यही यही बातें हैं। शांति है, चाह क्यों रहे? जी। बात समझ रहे हो? लेकिन हम हमेशा भागते रहते हैं। यहाँ बहुत ऊर्जा है तो भाग क्यों रहे हो? उसको एहसास करो। लेकिन नहीं, अब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? यही बातें हैं, ज़्यादातर हम भागते हैं क्योंकि जीवन में अभी फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए भाग रहे हैं। हमारा फैसला अभी वाया वाया है, पक्का नहीं है कि मुझे इसी मार्ग में चलना है या मुझे इसी के लिए काम करना है। हम अभी ये भी कर ले रहे हैं, चलो वो भी कर ले रहे हैं, इसमें है। समझ रहे हो? ध्यान जब भी अपने में लगता है तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा आदत है लड़ाई का, तो हम विचारों को रोकने वाला ध्यान बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अप्राकृतिक ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और अपने से ध्यान घटित हो रहा है, बैठे हो, बहिर्मुखी नहीं जा पा रहा, अचेतन मन में गया, राग द्वेष देख रहा है, अपमान मान देख रहा है, अब वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि किसी ने अपमान किया तो आपको पीड़ा हो रही है, बदले का भाव उठ रहा है, तकलीफ हो रही है। किसी ने सम्मान दिया तो खुशी हो रही, तो वो सब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप निकलना चाहते हो। और जब विधि द्वारा जाते हो तो न तो बाहर से छूट जाते हो, चेतन मन में जा नहीं पाते, आपको एक सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून टिकाऊ नहीं है, वो बनावटी है, आप समझ नहीं पा रहे हो। जी। आपकी लड़ाई की आदत पड़ गई है। जब विचारों को रोकने में लड़ते हो तो आपको लगता है मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, आप फंस रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। ध्यान स्वाभाविक घटित हो रहा है, उसे आप घटने ही नहीं दे रहे हो। आप करके ध्यान घटा रहे हो तो सोच रहे हो कि नहीं ये ध्यान घटित हो रहा है, आप लड़ाई कर रहे हो। जी। बात समझ रहे हो? काश स्वाभाविक ध्यान घटित होते देते और उस ध्यान में जो हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखते, और उसमें जो भी राग द्वेष उठ रहा है उससे अपने आप को निकालते, तो समर्पण होता। कब तक विचारों को रोकोगे? जो स्वाभाविक अपने आप आ रहे हैं कब तक रोकोगे? मान लो आपने कुछ दीवार लगा के हवा रोक लिया, कब तक रोकोगे? क्या दीवार जिंदगी में गिरेगी नहीं? गिरेगी। कभी न कभी तो गिरेगी, नहीं गिरेगी? गिरेगी। जी गिरेगी। एक समय तो ऐसा आएगा ना, 100 साल 200 साल 1000 साल, कभी न कभी तो दीवार गिरनी है, नहीं गिरेगी? बिल्कुल। तो जब दीवार गिरेगी तो हवा का आना जाना जैसा था हो गया, बिल्कुल। और तुम्हारा मेहनत गया। तो वही हो रहा है, हम विधि द्वारा विचारों को रोक रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कब तक उस विधियों को लेके खड़े रहोगे? जी। बोलो, कब तक? एक एक चीज़, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे हम अपना बॉडी को फिट रखने के लिए मसल की ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही ब्रेन को भी, सॉरी ब्रेन को नहीं, माइंड को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए उसको भी डेली ट्रेन करते हैं ध्यान करके। तो क्या ये सही? ध्यान से शरीर रिलैक्स होता है,
नहीं, मतलब जो विचारों की भाग दौड़ है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे हम शरीर को जिम लेकिन जाके, कोई ताकत लगा रहे हो ना, वो हाँ, ताकत हमेशा नहीं रहेगी ना। जैसे ब्रह्म कुमारीज में एक एक पॉइंट को देख करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ तो पॉइंट कुछ तो है। मैं कह रहा हूँ कोई बड़े पॉइंट पे ध्यान कर रहा है, कोई छोटे, लेकिन पॉइंट में फंसा है तो पॉइंट में, है तो बहरमुखी ही। जी। अगर वो पॉइंट भी रहा तो कोई बड़े पॉइंट में फंसा है, कोई छोटे, तो आपको क्या लग रहा है? फंसा तो है। मूल निर्विकार करना है अपने आप को, मूल की अगर बात करें तो। मैं कह रहा हूँ विचारों को आपने रोका, आपको रिलैक्स हुआ, फिर क्या विचार उसके बाद नहीं आते हैं? आते। उसी तरह घेर लेते हैं जैसे आप उठते हो। हाँ, हाँ, जी, सही बात है। जब तक उसके ऊपर मेहनत लगाए हुए तब तक वो रुका हुआ है, फिर आ जाता है। फिर वहीं आ जाता है। जी। तो मेहनत, समय भी बर्बाद हुआ, मेहनत भी किए। समय मत बर्बाद करो। प्राकृतिक ध्यान घटित हो रहा है, उसे समझिए, और समझ के राग द्वेष में जो राग द्वेष पैदा आपके द्वारा हो रहा है अपने तरीके से, उसे हटा दीजिए और उसे होने दीजिए। समझ रहे हैं? उसे होने दीजिए। जबरदस्ती मत करिए। हम जबरदस्ती कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी विधि द्वारा कुछ करके हम विचारों को रोक लेंगे। विचारों को रोक के क्या मिलेगा? क्या मिला? क्या मिला? रिलैक्स मिला बस ना। तो वो विचार तो फिर आएंगे, क्योंकि वो विचार आपसे आ रहे थे ना। हम्म। वो विचार अपने आप तो नहीं आ रहे थे। जीव के संबंध जो में। आपको चाहिए, हाँ, सीधा सीधा हाँ, विचार कहाँ आते हैं? सुनने की इच्छा, देखने की इच्छा, सुगंध की इच्छा, स्वाद की इच्छा, स्पर्श। इसके अलावा और विचार बताओ, और विचार बताओ। भूख लगेगी तो विचार तो कितना भी रोकोगे भोजने पे जाएगा। सीधा भोजन कर लो। अब विचार ले भी जाओगे तो नहीं जाएगा। विचार करोगे भी तो उस विचार में आसक्ति नहीं आएगी भोजन में। लेकिन अगर भोजन नहीं किए हो तो उस भोजन के याद में पीड़ा आए, जी, पीड़ा होगा, राग द्वेष पैदा होगा। तो भोजन सीधा सीधा कर लो। अब उसमें ले भी जाओगे विचार तो भी उसमें राग द्वेष नहीं होगा। जी। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या चाहिए वो देखो, क्या आपके जीवन में जरूरत है, हम्म। कैसे सदुपयोग से उसे दे सकते हैं, दुरुपयोग से नहीं, सदुपयोग करके दे सकते हैं। जबरदस्ती नहीं। हम जबरदस्ती करना चाहते हैं। जी। हम सोच रहे हैं जबरदस्ती करके, ठीक है अभी जबरदस्ती कर रहे हो, बाद में क्या होगा? जब शरीर उस लायक नहीं होगा तब क्या करोगे? हम्म। अभी मान लीजिए किसी विधि का सहारा लेके रोक ले रहे हो, फिर क्या होगा? विचार तो आपसे आ रहे हैं ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जो आपसे आ रहा है वो आपके रोकने से कैसे रुकेगा? एक तरफ आप ला भी रहे हो, एक तरफ रोक भी रहे हो, दोनों काम आप कर रहे हो। लाने वाले विचारों को कौन है? आप ही हो, और रोकने वाले भी आप ही हो। जी। विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं उसको देखो। हमारी जरूरतों में विचार आते हैं। जी। भूख लगी भोजन, प्यास लगी पानी। समझ रहे हो? तो इसे समझने का प्रयास करिए। विचारों को जबरदस्ती मत रोकिए। हम जबरदस्ती कर रहे हैं।
समझ रहे हो? जी। विचारों के मालिक आप थोड़ी ना हो। विचार जरूरत से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इंद्रियां उसे ग्रहण कर रही, तो आप उसके मालिक ही नहीं हो, तो आप कैसे रोक सकते हो? अगर आप लाते तो आप रोक सकते जी। हो। कोई ताला बंद है, आपने अगर ताला लगाया होता तो आप चाबी से खोल सकते, ताला कोई और लगाया तो आपकी चाबी से कैसे खुलेगा? जी। जिसने लगाया उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा, वो चाबी से खोलेगा ना। इस बात को समझिए कि विचार आ कहाँ से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन से विचार हमें ग्रसित कर रहे हैं। आपको घर जाना है और घर का विचार ना आए तब तो आप परेशान हो जाओगे, जाओगे कैसे? सारे विचार अगर रुक जाएं तो फिर कैसे जियोगे, ये बताओ। तो परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, उनको भूख लगी, विचार आया भोजन का, तो भोजन कहाँ मिलेगा? उस दिशा में गए ना, तो विचार आया तभी गए ना, कैसे ही चले गए? मान लीजिए विचार सारे रुक जाए तो आप करोगे क्या फिर? ये तो जिंदा फिर मुर्दा एक ही बात जैसा है, हो तो गया वो। फिर क्या मतलब? विचार से लड़ना तो नहीं। आने तो किस विचारों में आसक्ति हो रही थी, क्यों हो रही है, वो जांचो। किस कारण हो रही है, इस वजह से हो रही है, उसको हटाओ। विचार आएंगे जाएंगे, आने जाने, आ जा रहे हैं, अपने से क्या मतलब? जी। अभी आप जहाँ से आए हो आपको फोन आ जाए कि आपके गांव में कोई बीमार हो गया और आपका उससे लगाव नहीं हो, तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। लेकिन फोन आ जाए आपके पिताजी बीमार हैं, तब आपको तुरंत दुख होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनसे लगाव है। बीमारी का दो संदेश आया, लेकिन एक में दुख, एक में सुख। अगर उससे नहीं सुख मिला, शत्रु होगा तो सुख मिलेगा, और ऐसे ही गांव का साधारण आदमी होगा तो आपको ऐसे होगा, ठीक है भाई, क्या जैसा जो कर्म किया है भोग रहा है, कुछ हो गया। लेकिन अगर पिताजी बीमार हो गए, क्या होगा? दुख होगा। तो उनसे लगाओ, अटैचमेंट। जी। समझ रहे हो? बीमार वो भी आदमी, वो भी आदमी, एक के लिए दुख, एक के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, शत्रु है तो सुख मिलेगा। हाँ। हाँ, हम जैसा उनके प्रति धारणा रखते हैं। तब विचार विचार विचारों में हम लिप्त हो जाते हैं, राग द्वेष में, वो तकलीफ देता है। विचार थोड़ी दुख देते हैं। विचार नहीं आए तो फिर कैसे जियोगे? जी। तो जैसे घर का सदस्य बीमार भी है तो और उनके प्रति लगाव है, तो लगाव तो मतलब रहेगा वो, या उसको मतलब ख़त्म कैसे कर सकते हैं मोह नहीं, को? वो अटैचमेंट है ना। जैसे मान लीजिए अभी माँ बीमार हो जाए जी। तो दुख होगा, लेकिन बड़ी माँ होगी तो कम दुख कम होगा। दुख होगा। भाई होगा, भाई अगर अलग हो गया तो कम दुख होगा, एक में है तो ज़्यादा दुख होगा। हमें मिलने से सुख दुख है क्या? ऐसा नहीं कि उनके लिए हम पीड़ित हैं। हाँ। उनसे हमें कुछ मिल रहा है। अच्छा। जी। उनसे हमें कुछ मिल मिल रहा है, इसी वजह से उनको कुछ होता है तो मुझे पीड़ा हो जाती अच्छा। है। हाँ, तो जीव का जीव स्वार्थी है मतलब। जरूरत है, करे क्या? इसी से अपने आप को निकालना, अच्छा। अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग कर। हाँ। हो सकता है मम्मी पापा में अगर आपकी इच्छा जो पूरी करता हो हर मांग, उसके प्रति आपका ज़्यादा सुख दुख हो, उसे कुछ हो जाए। हाँ। बात समझ रहे? लेन देन से ही संबंधित है। एकदम। लेन देन में सुख दुख है। अपने तरीके से मिला तो सुख, अपने तरीके से नहीं मिला तो दुख।
समझ रहे हो? हम भाग रहे हैं क्या? जी। हाँ, भाग रहे हैं, कुछ पाना है, हम्म। पाने के लिए भागते रहते भागते, और जब तक पाना है तब तक भागते रहो क्या? जी। कहीं गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून शांति में मिला, तो अब चलो, क्यों चलो, नो शांति नहीं, जी। शांति नहीं चाहिए। कि साधना अध्यात्म के नाम से भी कोई किसी को कुछ चाहिए, कोई ऊर्जा चाहिए, और जब तक कुछ चाहिए तब तक भटको, आत्मिक दर्शन से वंचित रहोगे जब तक कुछ चाहिए। आत्मिक दर्शन तब होगा जब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तब ना, वो तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो। जी। कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ चाहिए। अगर आपको जो चाहिए मिल गया तो फिर जब तक मिल रहा है तब तक रुको, जब ये पक्का कर लो अब नहीं मिल रहा है इसलिए जा रहा हूँ, तब ठीक है। बात समझ रहे हो? जी। या तो पूरी तरह मिल जाए तब जाओ, खोज खत्म, या तो जब तक मिल रहा है तब तक जाओ, मिलना बंद हो तब आगे जाओ, तब खोजिए। मेरी बात समझ रहे? हम बस भाग रहे हैं हाँ, क्या? हम बस भाग रहे हैं। कहीं कुछ छूट मत जाइए भावना, और छूटेगा कुछ नहीं। नहीं, वही कह रहा हूँ, आप पहली बात तो क्या ढूंढने निकले हो वही तो पक्का करना। जी। जो मुझे चाहिए मिल रहा है, फिर मैं भाग क्यों रहा हूँ? या तो कह दूं नहीं यहाँ नहीं मिल रहा इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ। तो कम से कम एक जगह तो खत्म हुआ। हाँ। जी। बात समझ रहे हो? लेकिन मैं जा रहा हूँ फिर आऊंगा, तो न तुम वहां जा पा रहे हो न यहाँ आ पा रहे हो, वो लटक गए, ज्यादा यही होगा, भाग रहे हो, भागते चले जा रहे हो क्या? जी।